कभी प्लेन हादसा, कभी ट्रेन हादसा, कभी पुल के गिरने से हादसा, कभी बस का हादसा, कभी सड़क हादसा, कभी आतंकवादियों का अटैक और कभी भगदड़ से हुई घटना। आखिर कब तक इन हादसों में जो आम जनता है वो अपनी जान गंवाती रहेगी और आखिर कब तक आम जनता जो नेता है उनकी झूठी स्पीच, उनके झूठे आंसुओं से अपने आप को संतोष करती रहेगी और क्या इन हादसों में जो परिवारजन है उनको दी गई राशि से उनका जो चाहने वाला है वो क्या वापस आ जाएगा। और आखिर इन हादसों में बातचीत जो होती है वो सिर्फ महज 2-3 दिन तक होती है, लेकिन उसके बाद ना तो कभी किसी न्यूज चैनल में इनका जिक्र आता है और ना ही कभी किसी नेता के मुंह से, और फिर से ये हादसे जो हैं वो होते रहते हैं। और आखिर इस सब में लापरवाही किसकी वजह से यह हादसे होते हैं और आखिर इन हादसों को कम करने के लिए सरकार क्यों नहीं कुछ कदम उठा रही है। जहां सरकार को कुछ कड़े फैसले, कुछ कड़े नियम देने चाहिए थे, वहां तो जो हमारे ही देश के प्रधानमंत्री हैं वो इकलौते उस बंदे से मिलने पहुंचे थे जिसने प्लेन हादसे में अपनी जान बचा ली थी। उससे मिलने में गए थे, वहां पर फोटोज खिंचवाई जा रही थी। उस हादसे में उस जगह पर पहुंचकर फोटोज खिंचवाई जा रही थी। वहां पर एंगल्स का ध्यान रखा जा रहा था कि पीएम मोदी और जो प्लेन क्रैश हुआ है उसका पूरा एंगल सही से फोटो में विजिबल हो। तो आखिर कब तक जो हमारा देश है वो इस दिखावे की जिंदगी में जिएगा और जो परिवार जन है वो इन सब चीजों से अपने आप को संतोष करते रहेंगे कि हमारी सरकार हमारे ऊपर बैठी हुई है, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। और क्या करती है सरकार? राशि दी जाती है परिवारजनों को। अगर कोई ट्रेन में मरता है तो उस हिसाब से, प्लेन में मरता है तो उस हिसाब से, मतलब आप अब ट्रांसपोर्ट के भी अलग अलग माध्यम है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको राशि मिल जाएगी। खैर, आज बात हम फ्लाइट से हुए इंसिडेंट की करेंगे कि आखिर उसका क्या रीजन था, क्या वजह सामने आई है। तो देखिए, जब आप फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं तो आप आसमान का सपना देखते हैं, मौत का नहीं। लेकिन अहमदाबाद से उड़ी एयर इंडिया की फ्लाइट A1171 ने 241 जिंदगियां छीन कर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सवाल ये है कि क्या ये महज हादसा था या फिर हमारी सरकार, एयर इंडिया और सड़ा गला सिस्टम सब मिलकर कातिल बन चुकी है? क्या है वजह? 12 जून 2025 दोपहर का वक्त एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरती है। कुछ ही सेकंड में टेक ऑफ के बाद प्लेन हवा में लड़खड़ाता है और कुछ ही मिनटों में पट से नीचे गिरता है। बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर 279 लोग मारे जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये हर एक माँ की गोद उजड़ने की चीख है, हर एक बाप की उम्मीद का खून है। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या वजह थी? क्या पायलट की गलती थी या टेक्निकल प्रॉब्लम थी? आखिर क्या वजह थी? तो देखिए, ब्लैक बॉक्स से सामने आया कि टेक ऑफ के वक्त ही दोनों इंजन फेल हो चुके थे। भाई, ड्रीम लाइनर जैसे 1600 करोड़ के जहाज का दोनों इंजन का एक साथ फेल हो जाना कितना बड़ा कोइंसिडेंट नहीं है या फिर क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। और तो और प्लेन में लगी राम एयर टरबाइन भी ऑन हो गई थी, मतलब प्लेन इमरजेंसी मोड में था। लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल, पायलट और एयर इंडिया के टेक्नीशियन सब सो रहे थे क्या? और इन सब के बीच में हमारे प्रधान जी ट्वीट करते हैं कि हम दुखी हैं। अरे साहब, हम दुखी नहीं, गुस्से से फट रहे हैं। जब रेलवे, रोडवेज और अब एयरवेज हर जगह मौतें ही मौतें हैं तो आप सरकार चला रहे हैं ये शमशान। एयर इंडिया जो कभी भारत की शान थी, आज सस्ती टिकटों में महंगी लाशें बेच रहा है। टेक्निकल मेंटेनेंस के नाम पर घोटाले, पायलटों की अनट्रेन्ड भर्ती और फ्लाइट की हालत तो इतनी खराब है जैसे कबाड़ की दुकान उड़ रही हो। 119 शवों की पहचान DNA टेस्ट से करनी पड़ी, यानी माँ बाप को अपने बेटे की लाश भी शक से देखनी पड़ी। और प्रशासन क्या करता है? बॉडी के साथ चिट्ठी भेजता है, कृपया कफन मत खोलना। क्यों? क्योंकि चेहरा पहचान में नहीं आएगा या तुम्हारे सिस्टम की नाकामी का सबूत बाहर ना आ जाए। अब सरकार कहती है अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियां आई हैं। अरे भाई, जब बोइंग कंपनी की गड़बड़ी की खबरें पिछले साल से आ रही थी तब क्यों नहीं उड़ानों की जांच हुई? सच तो ये है कि ये हादसा नहीं था, ये था सरकारी गद्दारी का ओपन मर्डर। क्या एयर इंडिया के चेयरमैन को हटाया गया? क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि जब कोई बड़ी घटना होती थी तो या तो मंत्री खुद से इस्तीफा दे देते थे या फिर
खुद से रिजाइन दे देते, लेकिन अब कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। बीते कुछ टाइम में कुछ ना कुछ इंसिडेंट जो हैं वो हो रहे हैं, लेकिन ना तो कोई इस्तीफा आ रहा है ना ही कुछ, बस आ रही हैं तो लंबे लंबे भाषण। क्या डीजीसीए के अफसरों पर केस हुआ? क्या टेक्नीशियन जिसने साइन किया गिरफ्तार हुआ? नहीं, किसी की नौकरी नहीं गई, सिर्फ मासूम जनता की जिंदगी गई। कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है, इनके लिए तो सब माफ है। अब वक्त आ गया है जब हम सिर्फ दुखी ना हो, जवाब मांगे। एयर इंडिया को प्राइवेट हाथों में देने का नतीजा सबके सामने है। अब सवाल उठता है, क्या भारत में उड़ना भी अब खुदकुशी जैसा बन गया है? तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे सिर्फ देखिए मत, आवाज बनिए। उन 279 लोगों की मौत को यूं चुपचाप मत जाने दीजिए। सवाल पूछिए सरकार से, एयर इंडिया से और खुद से भी।